नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, शक्ति यानी पावर। और इसे समझने के लिए हम एक ऐसे शख्स के विचारों को थोड़ा खंगालेंगे जिसने लगभग 500 साल पहले सत्ता के खेल पर कुछ बहुत सीधी बातें कही थी। निकोलो मैकियावेली, हाँ, एक नाम जो हमेशा विवादों में रहता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो उनकी मशहूर किताब द प्रिंस से लिए गए हैं। ये वो सबक हैं जिन्हें अक्सर थोड़ा विवादास्पद या कह लीजिए थोड़ा स्याह माना जाता है। हाँ, डार्क लेसन्स। हाँ, ये किताब वो एक तरह से शासकों के लिए गाइड बुक जैसी थी कि भाई सत्ता कैसे पानी है और फिर उसे बनाए कैसे रखना है, चाहे रास्ते सीधे हों या थोड़े टेढ़े। बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस थी, नैतिकता पर कम, असर पे ज्यादा जोर था। तो आज हम इन्हीं तथाकथित काले सबकों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों ये विचार इतने सालों बाद भी इतने असरदार लगते हैं और कुछ लोगों को इतने असहज भी। क्या इनमें सत्ता की कोई कड़वी सच्चाई छिपी है या ये सिर्फ बेरहमी से खाने वाले नुस्खे हैं? चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, देखते हैं। तो पहला सबक जो शायद मैकियावेली का सबसे जाना माना और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विचार है। हाँ, वो डर वाला। हाँ, वही। ये कहता है अगर आप दोनों नहीं हो सकते, यानी लोग आपसे प्यार भी करें और डरें भी, तो बेहतर है कि लोग आपसे डरें बजाय इसके कि वो सिर्फ आपसे प्यार करें। सुनने में काफी सख्त लगता है ना? बिल्कुल सख्त लगता है। और ये सीधे सीधे मैकियावेली के इंसानी फितरत को लेकर जो उनका नजरिया था, थोड़ा कड़वा लेकिन शायद हकीकत के करीब, उससे निकलता है। अच्छा, कैसे? वो मानते थे कि प्यार या स्नेह वो बहुत भरोसेमंद चीज नहीं है। ये भावनाओं पर टिका है, सहूलियत पर, और अक्सर लोगों के अपने मतलब पर। आज कोई आपसे प्यार जता रहा है, कल शायद हालात बदलें तो वो बदल जाए। लेकिन डर, मैकियावेली के हिसाब से डर एक ज्यादा टिकाऊ और जिसे आप कंट्रोल कर सकें वैसा जज्बा है, खासकर जब सत्ता बनाए रखने का सवाल हो। हाँ, ये बात तो है। अगर हम इतिहास में भी देखें तो कई कामयाब नेता हमेशा वो नहीं थे जिन्हें सब प्यार करते थे। कई बार वो लोग ज्यादा कामयाब हुए जिनका दबदबा था, जिनसे लोग थोड़ा खौफ खाते थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि तानाशाह बन जाओ, पर शायद ये समझना जरूरी है कि नतीजों के डर से जो इज्जत मिलती है वो सिर्फ पसंद किए जाने वाली इज्जत से शायद ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमेशा डराकर ही राज करना चाहिए? नहीं, यहाँ एक बारीक बात है। मैकियावेली नफरत मोल लेने से साफ मना करते हैं। डर और नफरत में फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? डर का मतलब है कि लोग आपके फैसलों के नतीजों से वाकिफ हैं, वो अनुशासन में रहते हैं। नफरत जो है वो विद्रोह को जन्म देती है, तो संतुलन जरूरी है। डर हो, नफरत नहीं। ओके, डर हो, नफरत नहीं। और इसी से जुड़ा एक दिलचस्प विचार उनका ये भी है। वो कहते हैं इंसान आमतौर पर आंखों देखी पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय महसूस की हुई बात के। क्योंकि देख तो सब सकते हैं पर महसूस कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग बाहरी दिखावे पर, जैसे आपकी ताकत का प्रदर्शन, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय आपके अंदरूनी इरादों के। तो डर का प्रदर्शन वो अक्सर ज्यादा असरदार होता है। तो अगर बाहरी दिखावा इतना अहम है और डर प्यार से ज्यादा भरोसेमंद है, तो फिर सवाल उठता है कि एक शासक को लोगों के सामने खुद को पेश कैसे करना चाहिए। और यहीं शायद दूसरा सबक आता है जो और भी पेचीदा है। हाँ, वो सदाचार वाला। हाँ, दिखो सदाचारी, नेक इंसान, लेकिन जरूरत पड़ने पर ठीक इसका उल्टा करने के लिए तैयार रहो। ये तो सुनने में सीधा सीधा दोगलापन लगता है। हाँ, लगता तो है। और यहीं पर मैकियावेली का वो पहलू सामने आता है जिसे लोग अंधेरा या फिर असलियत पसंद कहते हैं। उनका मानना था कि सियासत के खेल में आपकी छवि, आपकी इमेज, वो अक्सर आपकी असलियत से ज्यादा मायने रखती है। अच्छा। हाँ, एक नेता जो बाहर से नैतिक दिखता है, उसूलों वाला, लेकिन पर्दे के पीछे जरूरत पड़ने पर कड़े, यहाँ तक कि बेरहम फैसले ले सकता है, वो उस नेता से ज्यादा कामयाब होगा जो दिल से तो नेक है लेकिन इसी नेकी की वजह से कमजोर पड़ जाता है या बेअसर साबित होता है। सत्ता का खेल उनके हिसाब से नरम दिली से नहीं खेला जाता। तो ये सिर्फ दिखावा करने या पाखंडी होने की बात नहीं है। बिल्कुल। बल्कि ये समझने की बात है कि लीडरशिप में कई बार ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद लोकप्रिय न हों,
ऐसा लगता है कि पसंद किए जाने और असरदार होने के बीच एक चुनाव करना पड़ता है। बिल्कुल, मैकियावेली का तर्क साफ है, असरदार होना चुने, क्योंकि आखिर में क्या मायने रखता है? नतीजा। हाँ, जो नेता जरूरत पड़ने पर झूठ नहीं बोल सकता, या हालात बदलने पर वादा तोड़ने से हिचकिचाता है, या जहां नरमी से बात नहीं बन रही वहां सख्ती नहीं अपना सकता, उसे वो लोग आसानी से किनारे लगा देंगे जो ये सब करने को तैयार हैं। ये सत्ता की एक कड़वी लेकिन शायद सच्ची तस्वीर है। अगर जरूरत पड़ने पर कठोर होना जरूरी है, तो शायद खतरों से निपटने का तरीका भी वैसा ही सीधा और दो टूक होना चाहिए। तीसरा सबक कुछ ऐसा ही इशारा करता है ना? हाँ बिल्कुल। खतरों को सिर उठाने से पहले ही कुचल दो। ये तो पूरी तरह से प्रोएक्टिव होने और दुश्मन को कोई मौका ना देने की रणनीति लगती है। एकदम। मैकियावेली ने अपने जमाने के शासकों के उत्थान और पतन को बहुत गौर से देखा था, और उन्होंने एक पैटर्न देखा। जो शासक टिके रहे वो सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं करते थे, वो आगे बढ़कर चाल चलते थे, प्रोएक्टिव थे। प्रोएक्टिव, हाँ। वो आने वाले खतरों को, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बाहरी, पहले ही भांप लेते थे, और जब वो खतरे अभी छोटे होते थे, कमजोर, तभी उन्हें खत्म कर देते थे। उनका मानना था कि इंतजार करना वो अक्सर बहुत महंगा सौदा साबित होता है। ये सोच तो आज की दुनिया में भी खूब दिखती है। जैसे बिजनेस में होता है ना, कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है तो उसे बड़ा खतरा बनने से पहले ही खरीद दो या आउटस्मार्ट कर दो। हाँ बिल्कुल। राजनीति में जरूरत पड़ने का इंतजार किए बिना पहले ही मजबूत गठबंधन बना लो। यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कहते हैं ना, छोटी मोटी दिक्कतों को तभी सुलझा लो जब वो काबू में हो, इससे पहले कि वो बड़ी मुसीबत बन जाए। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो काफी सख्त है। वो कहते हैं, लोगों के साथ या तो पूरी नरमी बरतो या उन्हें पूरी तरह तबाह कर दो। अरे बाप रे! क्योंकि वो छोटी मोटी चोट का बदला तो ले सकते हैं, पर बड़ी चोट लगने पर बेबस हो जाते हैं। इसका निचोड़ ये है कि आधे अधूरे कदम उठाना खतरनाक है। मतलब आधा दुश्मन नहीं छोड़ना। बिल्कुल। अगर कोई आपका दुश्मन है तो या तो उसे ऐसा दोस्त बना लो कि वो नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर उसे मुकाबले से ही बाहर कर दो। वो बीच का रास्ता छोड़ना अक्सर बाद में महंगा पड़ता है उनके हिसाब से। बाप रे, ये तो वाकई बहुत कठोर बातें हैं। लेकिन ऐसे कठोर कदम, क्या उन्हें किसी भी तरह सही ठहराया जा सकता है? और यहीं हम मैकियावेली की शायद सबसे ज्यादा विवादित शिक्षा पर आते हैं, चौथा सबक। हाँ, वो एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाला। हाँ, किसी काम को उसके नतीजों से आंको, ना कि उसे करने के तरीके से। यानी अगर अंत भला है तो सब भला है। ये तो बहुत ये वाकई सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला नुक्ता है। मैकियावेली का तर्क ये था कि अगर आपका लक्ष्य जायज और जरूरी है, जैसे मान लीजिए राज्य को बचाना, उसमें शांति कायम करना या उसे तरक्की देना, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने जो तरीके अपनाए वो नतीजे के सामने कम अहमियत रखते हैं। सोचिए, एक नेता जो एक कड़ा, शायद नैतिक रूप से थोड़ा संदिग्ध फैसला लेकर हजारों जानें बचाता है, क्या वो उस नेता से ज्यादा नैतिक नहीं है जो कुछ ना करके और अपने हाथ साफ रखकर हजारों लोगों को मरने देता है? मैकियावेली के हिसाब से नतीजा ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक सोच भी हो सकती है। मुझे लगता है, क्या ये हर तरह की क्रूरता और मनमानी करने का बहाना नहीं बन सकता? ये कह देना कि नतीजा अच्छा था इसलिए तरीका सही था। देखिए, ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन मैकियावेली इसे बेरहमी का लाइसेंस नहीं मानते थे। ये उस मुश्किल हालात में फैसला लेने की इजाजत देता है जब सारे विकल्प बुरे हों और आपको सबसे कम बुरे विकल्प को चुनना पड़े। अच्छा, लेसर ऑफ टू इविल्स वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। अक्सर होता यह है कि जो इंसान नैतिक शुद्धता बनाए रखने के चक्कर में कड़े फैसले लेने से कतराता है, वो अनजाने में दूसरों को अपनी ये शुद्धता की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता है। ये उस जिम्मेदारी को उठाने की बात है जो सत्ता के साथ आती है, भले ही वो जिम्मेदारी मुश्किल हो और शायद बदनामी भी लाए। समझ रही हूँ। तो ऐसी दुनिया में जहाँ इतने कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जहाँ तरीकों से ज्यादा नतीजों को देखा जाता है, जहाँ दुश्मनों को पूरी तरह कुचलने की बात होती है, क्या ऐसे में किसी पर भरोसा किया जा सकता है? और यही हमें पांचवें और आखिरी सबक पर लाता है ना? बिल्कुल। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। तुम्हारे साथियों के भी अपने छुपे हुए इरादे हो सकते हैं। ये तो दुनिया को बहुत ही शक की निगाह से देखने वाली बात लगती है। हाँ, ये उस दौर की पैदाइश है जिसमें मैकियावेली जी रहे थे। वो पुनर्जागरण इटली की सियासत जो धोखेबाजी, साजिशों, विश्वासघात से भरी हुई थी। वहां आज का दोस्त कल का कातिल हो सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा
कि वफादारी अक्सर शर्तों पर टिकी होती है, वक्त और मतलब के हिसाब से बदल सकती है। और ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है, नहीं? चाहे कॉर्पोरेट दुनिया हो जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग दूसरों को नीचे गिरा देते हैं, या सियासत में जहां पीछे से छुरा घोंपना आम बात है। बिल्कुल। ये शायद पागलपन या हर किसी पर शक करना नहीं है, बल्कि हकीकत को पहचानना है कि जो आज आपकी मदद कर रहा है, कल अगर उसके हित बदल जाएं तो वो आपको धोखा भी दे सकता है। तो अपनी योजना बनाते वक्त इस हकीकत को ध्यान में रखना शायद समझदारी है। हाँ, एक पुरानी कहावत है ना, दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। हाँ। माकियावेली शायद इसमें ये जोड़ते कि याद रखो, कभी कभी दोस्त और दुश्मन एक ही शक्ल में आते हैं। और यहीं पर उनका वो पहले वाला विचार फिर कान आता है कि लोग बाहरी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं हर कोई देखता है कि तुम बाहर से क्या दिखते हो, पर कुछ ही लोग ये महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में क्या हो। इसलिए सिर्फ दिखावे पर मत जाओ, असलियत समझने की कोशिश करो। तो इन 5 सबकों को अगर एक साथ देखें तो एक कड़वी सी हकीकत उभरती है, जिसका सामना करने को मैकियावेली हमें एक तरह से मजबूर करते हैं। हाँ, वो क्या है? वो ये कि दुनिया हमेशा इंसाफ पसंद नहीं होती। अच्छे लोग, नेक इरादे वाले हमेशा जीतते नहीं हैं। जो लोग हमेशा कायदे कानून से चलते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। और जब आप दूसरों के बनाए नियमों से खेल रहे होते हैं तो हो सकता है कि दूसरे खिलाड़ी अपने फायदे के लिए खेल के नियम ही बदल रहे हों। ये एक काफी निराशावादी नजरिया लगता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सारे उसूल और नैतिकता ताक पर रख दें। शायद नहीं, बल्कि इसका मतलब शायद ये समझना है कि कभी कभी आप जिन चीजों की दिल से परवाह करते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका काम हो, आपका देश हो, उनकी हिफाजत करने के लिए आपको ऐसे रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं जिन्हें आप आम हालात में कभी ना चुनते। मैकियावेली शायद बुराई या बेईमानी नहीं सिखा रहे थे, वो तो बस एक ऐसी दुनिया में टिके रहने और कामयाब होने के तरीके बता रहे थे जो खुद अक्सर बेईमान और बेरहम होती है। सर्वाइवल टैक्टिक्स एक तरह से। सर्वाइवल टैक्टिक्स, हाँ। ये सबक सुनने में आसान नहीं है, और शायद ये आसान होने के लिए है भी नहीं। कहा जाता है ना, आराम और सुकून वो शक्ति के दुश्मन है। और शक्ति, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, अक्सर वही चीज होती है जो उन चीजों की हिफाजत कर सकती है जिनकी आप वाकई परवाह करते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैकियावेली की ये रणनीतियां अच्छी हैं या बुरी, ये तो नैतिकता की बहस हो गई। असली सवाल शायद ये है, क्या कोई अपने मकसदों को हासिल करने के लिए जो जरूरी है वो करने को तैयार है? हाँ। क्या कोई सिर्फ नेक और भला बने रहने के बजाय सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली काम करने को तैयार है? क्या कोई जीतने के लिए खेलने को तैयार है, तब भी जब खेल मुश्किल हो और नियम सख्त हो? क्योंकि अक्सर जब हम और आप इस बहस में उलझे होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब कोई दूसरा मैदान में उतरकर अपना काम कर रहा होता है। जब आप ईमानदारी से खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब शायद कोई और सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा होता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें मैकियावेली के उसी पहले वाले मशहूर विचार पर वापस ले आता है, जो एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो डर और प्यार वाला। हाँ, चूंकि प्यार और डर शायद ही कभी एक साथ रह सकते हैं। अगर हमें चुनना ही पड़े तो प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि लोग आपसे डरें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी दुनिया में जहाँ कुछ लोग जाने या अनजाने इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं, वहाँ हमेशा पारंपरिक नैतिकता या ईमानदारी का दामन थामे रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या कीमत? क्या ऐसे माहौल में मासूमियत या सीधापन एक खूबी है, या ये एक कमजोरी बन जाता है, एक बोझ? इस पर गौर करना शायद जरूरी है। बहुत जरूरी। मैकियावेली आज भी प्रासंगिक हैं, शायद इसीलिए।